जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? बढ़िया है, मज़े में है। बाल बच्चे कैसे हैं बताओ? बहुत 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 शानदार, बहुत मज़े में, बहुत अच्छे। और बताइए कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। पुष्पराज झुकेगा नहीं है? सही है मेरे भाई। झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। चलिए, तो 4 घंटे के ज़बरदस्त मैराथन के बाद, जो कि पिछले हमारे सैटरडे हुआ, ठीक है, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के सामने आई है। और ये है टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेलगाड़ी के ऊपर आधारित प्रश्न। बहुतों को लग रहा होगा कि कौन सा टॉपिक है, इतना बड़ा कौन सा टॉपिक बता दिए, टीएसडी का ही तो एक पार्ट है, रेलगाड़ी को अलग से कौन पढ़ाता है और पढ़ता कौन है? तो मेरे भाई देखो, पढ़ाते भी हम हैं और पेपर में क्वेश्चन आता है इसीलिए पढ़ाते हैं। बात यहाँ पर पढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि ये जो रेलगाड़ी की जो एक वीडियो हमने बनाई है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जो ट्रेन का कंसेप्ट है वो हम आपको पूरा बताने वाले हैं। ट्रेन में कई सारे कंसेप्ट होते हैं। जब एक ट्रेन किसी पर्सन को जो है पार करता है, जब वो स्टेशनरी हो तो, या जब कोई ट्रेन किसी चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस करे तो, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करे तो, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे जो वो सामने से आ रही है तो, जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे जब वो उसी दिशा में जा रही है, यानी कुल मिलाकर कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, हो ना हो बच्चा किसी एक ना एक टाइप में कंफ्यूज हो ही जाता है। ऐसा कभी नहीं हो पाता कि किसी बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो, और अगर वो क्लियर है तो भाई मेरे भाई बहुत शानदार स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन भी मेरे भाई तय ही है, यूँ समझ लीजिए। तो जो हमारे बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स को लेकर, तो हमने इतने सारे टाइप्स इस वीडियो में कवर अप किए हैं। और जो सबसे अच्छी बात बताऊं, जो कंटेंट बनाने में समय लगा, मैं अभी पर्सनली कंटेंट को देख रहा था, ठीक है, जिस स्ट्रक्चर में मैं चाह रहा था कंटेंट फाइनली उसी स्ट्रक्चर में बनकर आ गया। थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में पीपीटी से दिखाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आज की क्लास की चीज़ें देखिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ट्रेन आपका ऐसे स्टार्ट होगा, प्रॉपर तरीके से पूरा डेफिनेशन लेकर बताएंगे। एक एक बातों को इंग्लिश और हिंदी में पूरी भाषा में आपका लिखा भी गया है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो ये होता है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को प्रॉपर तरीके से क्रॉस करती है, और इसीलिए पीपीटी में बकायदा इमेज भी देखो दिखाया गया है कि हाँ, एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है। उसमें इस्तेमाल हुए सभी फॉर्मूले को बकायदा यहाँ लिखा गया है कि किस तरीके से कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि चलिए, आपने इस कंसेप्ट को सीखा, तो आप इस कंसेप्ट को पक्का कब करेंगे? जब आपको इसी से मिलता जुलता प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाए। तो हमने आपके लिए वो भी रख दिया कि देखो, उस कंसेप्ट पर CHSL 2022 का सबसे पहला लेटेस्ट सवाल, फिर उसके बाद आपको CHSL का सवाल, फिर उसके बाद उसके ऊपर CGL में भी क्वेश्चन आया है तो वो भी सवाल हमने इंक्लूड कर दिया। यानी कुल मिलाकर एक कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चन। फिर दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर कि जब कोई ट्रेन जो है मेरे भाई किसी कोई ऑब्जेक्ट को, यानी जैसे किसी पोल को, ठीक है, और भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म को, उसको क्रॉस करती है, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन क्या आता है? तो उस केस में सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने डाला मेंस का, जो अभी रिसेंट में 1 महीने पहले पूछा गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क भी दिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए तो हमने कहा 4 हम करवा देंगे, 2 बच्चों को होमवर्क दे देंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसी आधार पर फिर एक और कंसेप्ट हम आपको दिखाते हैं। ऐसे कंसेप्ट वाइज हम सारे क्वेश्चंस को, कि जब ट्रेन 1 क्रॉस करती है ट्रेन 2 को, सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से एक एक बातें, फिर उसके ऊपर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये जो ICAR के क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है आपके। ठीक है, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और लास्ट में मेरे भाई वाइंड अप किया जाएगा सेशन को। यानी जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं उन पूरे टाइप के ऊपर ढंग से रिसर्च करके, ढंग से पीपीटी बना के, ढंग से सवालों को एडजस्ट करके प्रॉपर तरीके से आपके सामने लाया गया। एक और बात, कल एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए यूट्यूब पर आएगी। ठीक है, और वो मेरे भाई यूट्यूब पर वीडियो कुछ स्पेशल कंटेंट आप लोगों को लेकर होगा, कि जिसमें आप लोगों को मैं बहुत कुछ फ्री देने वाला हूँ। पिछले कुछ समय से हमारे पास कुछ काम आप लोगों के लिए चल रहा था हमेशा से, जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि जब भी आप लोगों का कोई पेपर आता है तो कुछ ना कुछ एक मैं ऐसी PDF या सीरीज़ लॉन्च करता हूँ जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे पिछली बार फार्मूला बुक की PDF रिलीज़ की थी, उसके पिछली बार अगर हम बात करें तो मैथ्स 2.0 और मैथ्स ई बुक 2.0 लॉन्च किया था, उसके पहले मैथ्स ई बुक 1.0 लॉन्च किया था। तो कल भी हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो खतरनाक कुछ आप लोगों के लिए मिलने वाला है, और ये उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा जो इस बार का CGL, CHSL और मेंस देने वाले हैं। ठीक है,
और सबसे अच्छी बात बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर तो जो भी चीज़ लॉन्च होगी बाकायदा सॉल्यूशन के साथ होगी, ताकि उसमें आपको बेनिफिट भी मिल सके। और एक और बात बताऊं तो फ्री भी रहेगा। ठीक है, तो बोलोगे सर सारी बातें तो बता ही दी, छोड़ा क्या? तो बहुत कुछ है जो हमने अभी छोड़ रखा है, वो हम कल के सेशन में बताएंगे। एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी जिसमें आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी। और ये जो भी कंटेंट मिलेगा ना, वो आपके इस बार के सीजल के लिए यूँ समझ लीजिए रामबाण साबित होने वाला है, पेनेशिया साबित होने वाला है। ठीक है, इस कंटेंट के ऊपर काफ़ी काम किया मैंने, सॉल्यूशंस भी काफ़ी बनाए हमने खुद ही अपने हाथों से, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, और बच्चों को जब ये जाए तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिले। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर जिन बच्चों ने अब तक जो है मैथ्स की ई बुक डाउनलोड नहीं की है, वो मैथ्स की ई बुक डाउनलोड करके सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस को लगाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अपने यूट्यूब पर पढ़ाना भी चाहता है, उसके पास कंटेंट की कमी है, तो आराम से मैथ्स की ई बुक का स्क्रीनशॉट लेकर अपने यूट्यूब पर पढ़ा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान का सोर्स है, हर जगह से बटना चाहिए, बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। बस मेरे भाई मेरा हमेशा जो मोटिव है, जो विजन है, वो यही रहता है। ठीक है, साथ में आप सभी जो है मैं बोलूँगा कि फॉर्मूला बुक के हर एक पन्ने को, हर एक लाइन को, हर एक कंसेप्ट को ज़र्रे ज़र्रे से याद करके चले जाना। ठीक है, कोई एक भी कंसेप्ट अगर आपने फॉर्मूला बुक की छोड़ी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए, फॉर्मूला बुक अगर नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए। अगर किताबों से पढ़ना है तो दुकान से या फिर फ्लिपकार्ट और अमेज़न से मंगा लीजिए। जिस दिन से फॉर्मूला बुक लॉन्च हुई है, एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से कभी फॉर्मूला बुक नंबर 1 से नंबर 2 पर आया नहीं, हमेशा नंबर 1 पर जो है वो कायम रहा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत प्यार और आभार। ठीक है, जो भी आज तक एक प्यारी सी किताब हमने लॉन्च की, कभी आप लोगों ने उसको नंबर 2 पर नहीं आने दिया। आज भी अगर सर्च करूं मैथ्स की ब्रह्मास्त्र की तो नंबर 1 पर ही मिलती है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे मेरे भाई। मार्केट की सभी किताबें 2, 10, 11, 12 रैंक पे रहती है, लेकिन फॉर्मूला बुक जो है वो हमेशा SSC एग्जाम्स में नंबर 1 पे ट्रेंड करती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारी वीडियो की आज की। और इस वीडियो में हम कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट यानी ट्रेन को सीखने वाले हैं मेरे भाई। आ जाइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रेन की। ट्रेन के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं। जनरली आपको पता है कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम के। ठीक है, यानी आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं बराबर होगा चाल इनटू समय के। ठीक है, चाल आपका कितना रहा, समय आपका कितना रहा, उसके बराबर। अब इसमें क्या होता है, ट्रेन वाले कंसेप्ट में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रेन का जो कंसेप्ट आया तो क्या होता है कि जब कोई अकेला व्यक्ति चल रहा है, जैसे मानो कोई कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, कोई पर्सन चल रहा है, तो वो अकेला ही चल रहा है, उसके साथ किसी को रिलेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को किसी से रिलेट किया जाए। जब एक ट्रेन को एक व्यक्ति के साथ रिलेट कर दें, आप एक ट्रेन को किसी दूसरे ट्रेन के साथ रिलेट कर दें, तो यहाँ पर जब रिलेशन आता है ना, तो वहाँ स्पीड बदलता है। ठीक है, जब एक गाड़ी की तुलना किसी दूसरे गाड़ी से की जाती है तो वहाँ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर एक गाड़ी मस्त अपने चाल में चल रही है तो भाई हम उसको क्यों रिलेट करेंगे किसी से भी नहीं रिलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ट्रेन वाला कंसेप्ट है वो है मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। ठीक, इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई भी दो वस्तु अगर एक ही दिशा में चल रही है तो उसका जो स्पीड होगा वो S से माइनस SB हो जाता है, यानी स्पीड को घटा दिया जाता है। ठीक है, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड लेते समय उनके स्पीड को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से मुंबई की तरफ निकल रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई, और कोई गाड़ी मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रही है, तो इनके रिलेटिव स्पीड निकालते वक्त दोनों को जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर दो गाड़ियाँ हैं और दोनों के दोनों जो हैं दिल्ली से ही निकलती हैं, तो रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करें तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस ही होगा। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में माइनस किया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस किया जाता है। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। एक पॉइंट यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, वो लिखा गया कि जनरली लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन इन, ठीक है, एंड स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर, सो ऑलवेज फोकस ऑन द यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो यूनिट पर फोकस करना होता है कि लेंथ जो है वो मीटर में दिया होता है हमेशा सवालों में ट्रेन का, और स्पीड जो होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। तो बच्चे निकालते वक्त बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, तो इस बात पर स्पेशल आपको फोकस करना है कि जो ये स्पीड होता है ना, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलें ताकि आपके आंसर गलत ना आए। ठीक है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता कि ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में दी होगी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि ट्रेन किलोमीटर की लंबाई में हो, लेकिन स्पीड को हमेशा एग्जामिनर जान के किलोमीटर पर आवर देता है ताकि थोड़ी आपसे कैलकुलेशन करवा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप नंबर 1 के बारे में। टाइप नंबर 1 क्या है? ठीक है,
तो टाइप नंबर 1 हमारा यहाँ पर ये है कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन, ठीक है, और वो मैन कैसा हो, स्टेशनरी हो, या फिर इट क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, और इट क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब या तो वो व्यक्ति रुका हुआ हो या वो व्यक्ति चल रहा हो। तो उस केस में क्या क्या संभावना बनती है, फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है, क्या लिखते हैं, एक गोल्डन कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। आपने अभी पढ़ा ना, और आपने क्या पढ़ा मेरे भाई, यहाँ पर बस छोटी सी बात बोलूंगा, ज़्यादा नहीं, कि आपने पढ़ा सर टाइम बराबर क्या हो जाता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरे रिलेटिव स्पीड में, मात्र ये 1 मिनट में जो बात बताऊंगा ना, पूरा रिलेटिव स्पीड, पूरा ट्रेन उसी के ऊपर है। पूरे ट्रेन के कंसेप्ट में, पूरे रिलेटिव के कंसेप्ट में, इस फॉर्मूले में बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो वस्तु जिस वस्तु को क्रॉस कर रही है, ठीक है, जो वस्तु जिस भी वस्तु को क्रॉस कर रही है, क्या उसके पास स्पीड है और क्या उसके पास लंबाई है। अगर एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस करती है तो पर्सन के पास कोई भी लंबाई नहीं होती, इसीलिए लंबाई के जगह पर सिर्फ जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे, और स्पीड में अगर दोनों के पास है तो दोनों का स्पीड लेंगे, किसी के पास नहीं है तो किसी का भी नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ ट्रेन का है तो ट्रेन का लेंगे। ऐसे करके आप जितने भी केसेस पढ़ते चलेंगे, उन सभी केसेस पर एक बात फोकस करना है कि डिस्टेंस किसके पास है और स्पीड किसके पास है, बस, आपको इससे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो इसीलिए केस नंबर 1 आता है। अब केस नंबर 1 में 2 बातें सामने आ जाती हैं। पहली बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे और वो पर्सन रुका हुआ हो, तो जैसे मान लीजिए कि जब वो मैन को क्रॉस कर रहा है, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी कितनी है, x है, और स्पीड ऑफ मैन हमारी कितनी है मेरे भाई, 0 है, और लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है मानो l, तो उस केस में टाइम हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे इससे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाता है, स्पीड हो जाता है। समझ गए। डिस्टेंस हम कितना लेंगे, तो डिस्टेंस हम मेरे भाई लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे, यानी एल ले लेंगे, और स्पीड में किसके पास स्पीड है, स्पीड में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो ट्रेन के पास स्पीड है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रेन का स्पीड। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिखेंगे तो डिस्टेंस में हम लेंथ ले लेंगे ट्रेन का, और स्पीड में हम सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे मेरे भाई, बस, और कुछ काम हम नहीं करेंगे, हम इतना ही करेंगे, ठीक। लेकिन वहीं पर मेरे भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर तरीके से कि जब कोई ट्रेन जो है किसी मैन को क्रॉस कर रही है बढ़िया तरीके से, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, मैन इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, चाल है, ट्रेन की अपनी एक गति है, और मैन का भी अपना जो है यहाँ पर स्पीड है, लेकिन मैन की कोई लंबाई है नहीं। उस देर में या उस समय में हमारा जो ट्रेन है वो मैन को कितने देर में क्रॉस करेगा, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड। मैंने बस आपसे एक बात बोला कि फोकस रखना है यहाँ पर कि डिस्टेंस किसके पास है। अब आप मुझे बताओ, ट्रेन के पास डिस्टेंस है और मैन के पास डिस्टेंस है, किसके पास है, बोलोगे सर बस ट्रेन के पास लंबाई है, इसके पास तो कुछ लंबाई है ही नहीं, यानी यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। बात करते हैं यहाँ पर स्पीड में कि किसका स्पीड आप लेंगे, तो मेरे भाई स्पीड दोनों के पास है, ठीक है, दोनों के पास स्पीड है, तो स्पीड में हम दोनों का स्पीड लेंगे। अब यहाँ पर चलो दोनों के पास स्पीड है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं, तो बोलेंगे अपोजिट में जा रहे हैं। तो जब अपोजिट में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या कर दिया जाएगा, तो स्पीड को मेरे भाई sm + st जोड़ दिया जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उस केस में जब कोई मैन मूव कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है तो इसकी अपनी इच्छा है, ये चाहे तो ट्रेन के आगे सुसाइड करने चला जाए, या मेरे भाई ये ट्रेन को देख के हो सकता है भागने भी हो, ठीक है। जैसे मानो यहाँ से ट्रेन आ रही है और यहाँ पर ये देखा एकदम शोर कर रहा है, भाई साहब क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, तो ये इधर उल्टा की तरफ भागना शुरू हो गया। अब ये जब भागना शुरू हो गया तो ट्रेन की अपनी एक लंबाई है, ट्रेन की अपनी एक चाल है, इसकी भी मेरे भाई अपनी एक चाल है, तो उस केस में ट्रेन इसको कितने देर में टक्कर मार देगी, ये पूछा जाता है, कितने देर में इनका मिलन हो जाएगा, ठीक है। तो उस देर में हमारा मिलन जो बात करते हैं, टाइम जो हम बात करते हैं, तो टाइम हमारा कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। यानी आपको बस फोकस करना है, डिस्टेंस किसके पास है, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। आप मुझे बताओ डिस्टेंस इसके पास है किसके पास है, तो बोलोगे सिर्फ ट्रेन के पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में हम क्या ले लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे। और स्पीड हमारा किसके पास है, स्पीड हमारा दोनों के पास है। दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है कि सेम है, तो बोलेंगे सर दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, और अगर एक ही दिशा में भाग रहे हैं मेरे भाई तो यहाँ पर उनके स्पीड को हम माइनस करेंगे, यानी बोलेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, ये हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर। तो यहाँ पर हमने आपके सामने कुल मिलाकर 3 केसेस डिस्कस किए हैं। पहला केस हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये कोई ट्रेन है, उसके पास अपनी स्पीड है
और ये कोई रुके हुए व्यक्ति को आराम से जो है, जो यहाँ पर एक जगह पर खड़ा है मेरे भाई, जिसकी अपनी स्पीड ऑफ मैन जो है वो 0 है, कोई स्पीड नहीं है। तो अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करे जिसके पास कोई भी स्पीड नहीं है, तो डिस्टेंस में सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस लेंगे, स्पीड में सिर्फ ट्रेन का लेंगे, इसके पास ना डिस्टेंस है ना स्पीड है, कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, जब वो एक मैन को क्रॉस करती है और मैन को क्रॉस करती है ट्रेन और उसके पास स्पीड है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो स्पीड को जोड़ देंगे, और विपरीत दिशा में जा रहा है या समझ लीजिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर देंगे। अब यही बात आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी में लिखी गई है बढ़िया तरीके से। जब हम आपको पीडीएफ देंगे टेलीग्राम पर, तो आराम से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप इस एक एक बात को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन लगाते हैं। एक टाइप हम पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बोला क्या गया है, कहा गया द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। व्यक्ति खड़ा है मेरे भाई प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। मैंने क्या कहा था, ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगा और उसकी जो स्पीड होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी। तो ट्रेन किसको पार कर रही है, एक रुके हुए व्यक्ति को पार कर रही है। तो उस केस में हमसे पूछा गया समय, तो हमने कहा टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यहाँ पर जो ट्रेन पार कर रही है वो किसको पार कर रही है, एक पर्सन को। क्या वो पर्सन चल रहा है या रुका हुआ है, तो आप बोलेंगे सर रुका हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस में। मेरे भाई यहाँ पर बताओ, ट्रेन के पास लंबाई है, पर्सन के पास लंबाई है, किसके पास लंबाई है, तो बोलोगे सर सिर्फ ट्रेन के पास है, तो डिस्टेंस में हम लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे। और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो स्पीड हमारा किसके पास है, ट्रेन के पास है कि यहाँ पर पर्सन के पास है, या दोनों के पास है, तो बोलोगे सर सिर्फ ट्रेन के पास है, तो यहाँ पर जो है स्पीड में स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई हमारी 180 है, और यहाँ स्पीड हमारी कितनी है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, और जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला जाता है ना दोस्त, तो उस केस में यहाँ पर क्या करते हैं, उस केस में यहाँ पर इसको 5/18 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ऑलरेडी एक बट्टा है, उसके नीचे बट्टा आ गया, ये रहेगा नहीं, इसको एकदम रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी इस 5/18 का 5 नीचे रहेगा, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई। 18 से अगर आप काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 5 × 3 15, अगर हम 15 से इसे काटे तो 15 से एक बार में 15, 30 हो जाएगा, 15 का 2 बार में, यानी कितना आ गया, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी फॉर। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। बहुत शानदार, बी फॉर ब्रिक्वेट्स, बहुत शानदार। ठीक है, बी फॉर बॉयस्ट्रस, बहुत अच्छे। तो समझ गए आप मेरी बातों को, मेरे कंसेप्ट को समझे आपके, हम क्या कहना चाह रहे थे। अब आ जाइए दूसरा वाला क्वेश्चन हम लगाते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, उसी तरीके से एक और प्यारा सा सवाल कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। मेरे भाई अगर एक व्यक्ति खड़ा है ना कहीं पर भी, तो वो एक खंबे के समान ही है, तो अगर वहां पर हम मैन शब्द को हटाकर खंबा जोड़ दे तो उससे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब यार मैं ऐसे रुका हूं, आंखें बंद कर लूं तो मैं भी खंबा ही हूं, यूं समझ लो। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन रुका हुआ है या अगर कोई खंबा है तो दोनों केस सेम ही है, इसमें ज्यादा लोड लेना है नहीं, कंसेप्ट हमारा सेम ही लगना है। तो आप बोलेंगे सर टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप मुझे बताओ यहाँ डिस्टेंस किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास है, तो डिस्टेंस के जगह पर क्या लेंगे, ट्रेन। स्पीड किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ट्रेन के पास है। खंबे के पास काय बात का स्पीड 0 है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं लेंथ हमारी कितनी है, तो बोलेंगे सर लेंथ ही तो हमसे पूछा गया है, तो ठीक है, बहुत शानदार। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम हमारा जो है वो 24 सेकंड दिया गया है। लेंथ के बारे में चर्चा है, और स्पीड हमारा कितना है, तो बोलेंगे 63 किलोमीटर पर आवर। अब यार ये 63 किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर पर सेकंड चाहिए अपने को, तो इसको बदलेगा कौन मीटर पर सेकंड में, हम लोग इसको 5/18 से गुना करेंगे, 5 यही रहेगा, इसका 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते चलो। ठीक है, 7 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, या 9 से काटोगे तो 9 से 7 बार में, 9 से काटोगे तो 2 बार में। ठीक, 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। कुल मिलाकर बातें ऐसी हो जाएंगी, 12 का 5 गुना 60, 7 × 7 हो जाएगा तुम्हारा 420, यानी लेंथ हो जाएगा कितना, 420, 420 ही हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी
समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चा कहता है सर यूट्यूब पर थ्योरी करवा दो। मेरे भाई एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे और सज्जन इंसान आप हमें लग रहे हैं, हम आपको एक छोटी सी बात बोल रहे हैं। आपको पता है एक बात, हम कभी भी यूट्यूब पर ये सोच के नहीं कराते हैं ना कोई भी टॉपिक की अरे हमको तो पेड बैच में करवाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है यूट्यूब पर इतना डिटेल में क्यों पढ़ाएं। मेरा कोशिश यही होता है कि जब भी अगर हम कोई वीडियो लेकर आ रहे हैं तो उस वीडियो के माध्यम से हम बच्चे को कंप्लीट डिटेल दे पाएं, प्री से लेकर मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस लगवाएं, ताकि यहाँ पर उस बच्चे को अपने अंदर कॉन्फिडेंट आए कि भाई आज तो ये टॉपिक सीख लिया, आज के बाद इससे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। मेरा दावा है ये बात का कि आज की वीडियो के बाद आप कभी भी ट्रेन के सवाल को गलत नहीं करोगे, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो। ये मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को, ठीक है। बस वीडियो को देखते रहो शुरू से लेकर अंत तक, सारे कंसेप्ट सीखते रहो, सारी चीजें मैं आपकी एकदम फिक्स करवा दूंगा आपके माइंड में, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। इट्स माय प्रॉमिस टू यू, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर लेवल का। मैंने कहा ना कि टाइप वाइज भी मिलेगा और लेवल वाइज भी मिलेगा, निश्चिंत रहिए। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। और विपरीत दिशा में चल रही महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल क्या होगी? हमने आपसे क्या कहा कि हम आपको आसान लेवल के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, मेंस लेवल के भी करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए बस, ठीक है। अब ये सवाल को अगर मैं बोलूं कि मैं 2 सेकंड में सॉल्व कर दूं तो कैसा लगेगा आपको बताइए? बोलेंगे ऐसे कैसे सर? कर देंगे मेरे भाई, आप सीखिए, आप भी कर देंगे आज के बाद, बट पहले आपको कंसेप्ट सिखाना है हमें, ठीक है। बाकी चीजें बात की बात है, सीखते रहेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले आप कंसेप्ट सीखिए। पहला केस यहाँ पर क्या था? तो बोलेंगे सर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी को उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है। मान लो कल के दिन सिर्फ और सिर्फ सवाल आपका इतना ही आता है और इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि एक ट्रेन है, उसकी कुछ लंबाई है, उसकी चाल इतनी है, ठीक है, सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, सॉरी उसी दिशा में एक व्यक्ति इतने के रफ्तार से जा रहा है, ट्रेन ने उस व्यक्ति को जो है 18 सेकंड में लपेट दिया, तो बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपसे क्या कहा? 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप हमारा क्या होता है? जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है, और दूसरा टाइप मेरे भाई क्या होता है कि जब कोई ट्रेन प्रॉपर तरीके से दोस्त यहाँ पर जो है ठीक है किसी व्यक्ति को पार करती है और वो व्यक्ति चल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये देखिए, ये आपका क्या है? तो ये आपका केस 1 है। मैं यहाँ बकायदा लिख भी दे रहा हूँ, क्या है? केस 1 है। इस केस में एक ट्रेन ने पार किया है, एक ट्रेन ने किसको पार किया? एक पर्सन को पार किया है, और जिस दिशा में ट्रेन जा रही है ना, जैसे मानो यहाँ पर अगर ट्रेन है तो यहाँ एक पर्सन था, इस ट्रेन ने इस पर्सन को पार कर दिया, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा आपका। तो आप बोलेंगे सर केस 1 में हमारा क्या हुआ? मैं पूरा एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। केस 1 में हमारा क्या हुआ यहाँ पे? तो केस 1 में बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। रटना मत मेरे भाई कभी भी किसी भी चीज को, आप बस समझना है यहाँ पे। आप मुझे यहाँ पर ये बताओ ट्रेन ने कितने देर में पार किया है? तो ट्रेन ने जो है यहाँ पर 18 सेकंड में पार किया, तो टाइम 18 लेंगे। डिस्टेंस की बात करते हैं, किसके पास डिस्टेंस है? ये जो व्यक्ति है ना, ये तुच्छ प्राणी है, इसके पास कोई लंबाई नहीं है, ठीक है। लंबाई असली में किसके पास है? ट्रेन के पास। तो इन दोनों में डिस्टेंस आप किसका लेंगे? तो आप यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई लेंगे, यानी डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। अब स्पीड की बात करते हैं, ये भी आपको भाग रहा है, ट्रेन भी आपको भाग रहा है, तो दोनों के पास स्पीड है। अब स्पीड है तो चलो ठीक है, क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम में जा रहे हैं? तो बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या किया जाता है? माइनस। तो मुझे बताइए यहाँ पर ट्रेन की रफ्तार 48 की है, पर्सन की रफ्तार 12 की है, तो 48 माइनस 12 हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 48 माइनस 12 36 हो जाएगा। अब ये बताओ कि स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में हमारे फूफा बदलेंगे? हम ही बदलेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा टाइम सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। कैसे करेंगे इसको बताओ? यहाँ पर तो बोलोगे 5/18 से गुना। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट होती है तो 5/18 से गुना होता है। 18 से कितनी बार में काटोगे? 2 बार में। 5 × 2 10, 10 × 18 कितना हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका आ जाएगा 180। तो मेरे भाई पहले तो आपने निकाल लिया लेंथ ऑफ ट्रेन, और जनरली प्री में क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जाता है, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 180 आ चुकी है, ठीक है। अब ये लंबी ट्रेन है, और अब ये लंबी ट्रेन की इच्छा है कि अब ये यहाँ पर जो है किसको उड़ाना चाहती है? एक महिला को, और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करती है।
ट्रेन ऐसे आ रही है और विपरीत दिशा में महिला आ रही है। ट्रेन ने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये जो ट्रेन है इसने इस महिला को कितने सेकंड में पार कर लिया, 12 सेकंड में। तो महिला की चाल ज्ञात करिए। हमने कहा रटिए कुछ भी मत, बस समझिए। हमेशा जब भी कोई ट्रेन किसी पुरुष को पार करे, महिला को पार करे, कुछ भी को पार करे, आपको सीधा एक ही बात लिखना है भैया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है। अब मुझे बताइए ट्रेन ने उस महिला को कितने सेकंड में पार किया, 12। तो समय के जगह पे आप 12 लिख देंगे। डिस्टेंस की बात करते हैं। आप मुझे खुद बताइए किसके पास डिस्टेंस है, ट्रेन के पास लंबाई है कि महिला के पास लंबाई है कि दोनों के पास है? तो बोलेंगे सर ट्रेन के पास लंबाई है, यानी डिस्टेंस के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन लिखा जाएगा। स्पीड किसके पास है? दोनों के पास है, ठीक है। और वो जो स्पीड है, वो स्पीड में आप बात करो तो दोनों पर्सन जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट में आ रहे हैं? क्योंकि सेम में जाते हैं तो स्पीड को घटाया जाता है, ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है। तो बोलेंगे सर दोनों के दोनों विपरीत में जा रहे हैं, तो यानी इनके स्पीड को जोड़ दिया जाएगा। ट्रेन की रफ्तार 48 की है और मेरे भाई महिला की चाल नहीं पता है, तो हमने कहा ट्रेन की रफ्तार 48 की है और महिला की चाल x की है। अब यहां भी बहुत बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। वो पता है क्या करते हैं, ज्यादा होशियार होते हैं कुछ बच्चे। क्यों ज्यादा होशियार होते हैं? वो पहले ही यहां पर 48 को क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। किसने कहा था ऐसा करने को, ये बताइए। आपका जब चाल किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो रहने दो ना, इसको क्यों छेड़ रहे हो, ये बताओ। कभी ऐसा होता है कि किलोमीटर पर आवर वाले को मीटर पर सेकंड के साथ जोड़ा जाए? नहीं ना, ये किलोमीटर में है, ये x जो माना है ना आपने, ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो किलोमीटर प्लस किलोमीटर यानी किलोमीटर पर आवर में पूरी स्पीड आ गई। अब इस पूरी स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी हमारे फूफा की है, यानी 5 वो यहाँ रखेंगे। 5/18 से गुना किया जाता है ना, तो 5 यहाँ रखेंगे और 18 को कहाँ भेज देंगे, 18 को हमारे ऊपर भेज देंगे मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो डेटा दिया गया उसको आप यहाँ पर उठाइए और आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 6 से 2 बार में जाएगा, 6 से 3 बार में जाएगा। यहाँ पर या काटने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही रहने दो, फिर एक ही साथ लपेट के सारा काटेंगे। 12 बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई है, तो 180 आ गई है। इनटू कितना हो गया, तो 18 हो गया भाई, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 48 प्लस x, और इनटू कितना हो जाएगा दोस्तों, इनटू हमारा हो जाएगा 5। लीजिए आप काट लीजिए, केस 1 आपका खत्म हो गया, ये केस 2 आपका था, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब कटिंग कुटिंग करेंगे तो बोलेंगे सर 12 से ये कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। सर कितनी बार में जाएगा, 12 15 180 होता है। 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54। तो बोलेंगे 48 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 54। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 54 माइनस 48 यानी 6 आ जाएगा। तो महिला की रफ्तार कितनी हो जाएगी दोस्त, महिला की रफ्तार जो है वो हमारी 6 हो जाएगी। महिला की रफ्तार हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 हो जाएगी। और सी से एक बहुत ही प्यारा शब्द होता है, वो होता है हमारा शिवालरी, ठीक है। मतलब बता दीजिए जल्दी से अगर आपको पता है शिवालरी का मतलब क्या होता है तो, ठीक है। हाँ, शी से एक और शब्द भी होता है मेरे भाई, कैओस होता है। कैओस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, एकदम बढ़िया, ठीक है। कैओस मचा रखा है, तबाही कर रखी है, ठीक है। चलिए, क्वार्स भी होता है, ठीक है। तो समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो कितने प्यारे तरीके से हमने समझा यहाँ पर कि पहले उस ट्रेन ने पर्सन को पार किया तो उसका यहाँ पर लेंथ निकाल लिया, फिर उसी ट्रेन ने एक महिला को पार की तो वहां पर हमने उस महिला की रफ्तार निकाल ली। अब जरा सोचिए कि इस सवाल को और कम समय में किया जाए, कुछ सेकेंडों में किया जाए, तो क्या ये बात संभव है मेरे भाई, बताइए। क्या इस सवाल को और शॉर्ट में किया जा सकता है, सोचिए, हो सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलरली शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं जिससे आप लोग का काफी बेनिफिट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें और परेशान रहित रहें, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिएगा ज़रा प्रॉपर तरीके से, ठीक। तो आप यहाँ पर एक चीज़ पाएंगे और वो क्या पाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में अगर आप चाहते हैं ना तो आप डायरेक्ट रेशियो का इस्तेमाल करके इस सवाल को बना सकते थे, लेंथ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
ठीक है, क्योंकि दोनों जगह पर जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ना मेरे भाई, वो लेंथ ऑफ ट्रेन आपका सेम है। तो अगर आपका लेंथ ऑफ ट्रेन सेम है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं मेरे भाई कि दोनों का जो है ना, देखो डिस्टेंस इनटू ये हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी, तो दोनों का जो स्पीड का रेशियो आएगा वो टाइम का उल्टा आ जाएगा। यानी थोड़ा सा कम रिलेट कर पा रहे होंगे तो हम थोड़ा ऐसे बताते हैं कि सेकंडों में इस सवाल को कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर बस ये देखिए, समझिएगा मेरी बात को, कि जब ट्रेन ने, ठीक है, जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो उसको कितना सेकंड लगा, तो यहाँ पर 18 सेकंड, और ट्रेन ने जब वुमेन को पार किया तो कितना सेकंड लगा, 12 सेकंड। तो अगर हम बात करते हैं यानी जब ट्रेन प्लस मैन था और यहाँ पर जब ट्रेन प्लस वुमेन था, तो हमारा टाइम का रेशियो मेरे भाई कितना था, तो यहाँ पर जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो 18 सेकंड लगा, और ट्रेन ने जब वुमेन को पार किया तो 12 सेकंड लगा। यानी अगर हम यहाँ रेशियो लेंगे तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2। अगर टाइम का रेशियो 3:2 आ जाएगा तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई 2 अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। आप इस बात से वाकिफ हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, और वो डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस हमारी ट्रेन की लंबाई है। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है वो फिक्स है, दोनों केस में बदल नहीं रही है। वहीं ट्रेन ने वैन को भी क्रॉस किया है और वहीं ट्रेन ने वुमेन को भी क्रॉस किया है, यानी वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा टाइम का रेशियो जो कि 3 और 2 के अनुपात में है, उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारी स्पीड थी ना, ये हमारी जो स्पीड थी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे थे। तो सेम डायरेक्शन में आ रहे थे तो स्पीड को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो बोलोगे माइनस करेंगे। यानी 48 माइनस 12 मेरे भाई कितना हो गया, बताओ जल्दी से, तो बोलोगे 36। यानी यहाँ पर 2 की वैल्यू हमारी कितनी थी, तो 36 थी। अगर 2 की वैल्यू 36 थी तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18, और 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ की रफ्तार थी। मेरी बात को दोबारा से समझिए, बार बार समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। शॉर्ट में मैं आपका आंसर इसका बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे। ठीक, टाइम का रेशियो 3:2 था तो स्पीड का रेशियो 2:3 हो गया। इस 2 की वैल्यू हमारे यहाँ कितना दिया था, तो 48 माइनस 12। बोलोगे माइनस क्यों किया, सेम डायरेक्शन में तो माइनस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। 48 माइनस 12 यानी 36। 2 का मान 36, 1 का मान 18, 3 का मान कितना हो जाएगा, 54। अब ये जो 54 आया है ये कैसा स्पीड है, तो इस 54 में मेरे भाई 48 जो है वो ट्रेन का स्पीड है, x जो है वो वुमेन का स्पीड है, और ये बराबर हो गया किसके, 54 के। तो x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी। आप ऐसे भी दे सकते हैं आंसर, ये भी एक तरीका आपका हो सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। तो ये काफ़ी जेन्युइन तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। पहले हमने आपको कंसेप्ट सिखाया, जो एक कंसेप्ट होता है जिसके माध्यम से आप जाते हैं सवाल बनाते हैं, वो ये कंसेप्ट है, और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरीके में आपको ट्रेन की लंबाई निकालने की दूर दूर तक कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन की लेंथ कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट है तो उसकी आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पर कि चलो ट्रेन ने मैन को क्रॉस कर लिया। अब वो मैन चल रहा था तब भी क्रॉस किया है, और वो रुका हुआ था तब भी क्रॉस किया है। मैन जब सेम डायरेक्शन में था तब भी क्रॉस किया है, अपोजिट में था तब भी क्रॉस किया है। अब उसके ऊपर लेवल की बातें आते हैं, उसके ऊपर लेवल की बातों को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बेसिक पॉइंट विच हेल्प इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन व्हेन द ट्रेन क्रॉसेज एन ऑब्जेक्ट। कल के दिन मानो ये हमारी जो है छुक छुक रेलगाड़ी है, इसे समझ लीजिए। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, और ये ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे कल के दिन। ठीक है, तो जब हमारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो पहले ऐसे समझो यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और ट्रेन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ट्रेन का इंजन पे हमेशा फोकस किया करो, उसके इंजन पे यहाँ पे। ठीक है, तभी समझ पाओगे कि ऑब्जेक्ट उसने कितना क्रॉस किया, कैसे क्रॉस किया है। अब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया मेरे भाई, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मानो ये ट्रेन यहाँ है और ये पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म है, तो जब ये ट्रेन क्रॉस करती है तो इंजन पर फोकस होता है, और जब वो क्रॉस कर चुकी होती है तो बैक में फोकस होता है। यानी वास्तविकता में जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन दोनों को क्रॉस करती है। अगर आसान भाषा में आप समझे मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आसान भाषा में अगर आप समझे तो मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मान लीजिए किसी ट्रेन को क्रॉस करना है, और किसको करना है, कोई प्लेटफॉर्म को, तो मैं हमेशा बोलूंगा डिस्टेंस ज़रा बताओ किसके पास होगा। बोलोगे सर प्लेटफॉर्म लंबी होती है, 100 मीटर 200 मीटर इतना लंबा तो प्लेटफॉर्म होता ही होता है।
यानी यहाँ पर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन के पास भी लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म के पास भी लंबाई होगा। तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस में हम दोनों को लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेते हैं। और बात करते हैं स्पीड की। तो मेरे भाई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी एक तरीके से पुलिया को क्रॉस कर रही है कहीं पर भी, तो क्या बताओ यार, ये ब्रिज भाग रहा होगा, स्पीड होगी इसके पास, बेचारा रुका हुआ होगा ना चुपचाप शांति से। ठीक है, यानी स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी, ट्रेन के पास। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, एसटी लिख देते हैं, ये हमारा हो जाता है। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से प्रभु, हाथ जोड़ के रटिएगा मत, समझिएगा बातों को लेकर कि आदित्य सर क्या सिखाए थे। बस इतना ही कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई ट्रेन किसी को भी पार कर रही है तो बस ये देख लो कि डिस्टेंस किसके पास है और स्पीड किसके पास है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस सॉरी और अपोजिट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब उसी के आधार पर सीजीएल मेंस 8/8/2022 सबसे 2 महीना पहले पूछा गया सवाल क्या है। सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर की है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। हमने आपसे क्या कहा, ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। उसने पूछा है हमसे कि समय कितना लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, ट्रेन अगर किसी पर्सन को क्रॉस करती तो हमारे पास डिस्टेंस के नाम पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती, लेकिन आज एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी डिस्टेंस ट्रेन के पास भी है और डिस्टेंस प्लेटफॉर्म के पास भी है। यानी बात करेंगे तो डिस्टेंस में हम दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, यानी ये 330 और 710 दोनों हमारा आ जाएगा। तो बात करते हैं डिस्टेंस में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1040। अब बात करते हैं स्पीड को लेकर। यार प्लेटफॉर्म के पास कोई स्पीड है, दिख रहा है आपको, कुछ दिया गया स्पीड, भागती है प्लेटफॉर्म, नहीं भागती ना, रुकी हुई है, यानी इसके पास कोई स्पीड ही नहीं है। तो किसके पास स्पीड है, ट्रेन के पास। तो ट्रेन की स्पीड को लिखो यहाँ, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 72। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और पहले ही सिखाए थे ट्रेन मीटर में दिया गया होता है, ये किलोमीटर में बदलेगा कौन, हम बदलेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है, 5/18 से। तो करो ना गुना फिर, ठीक है, 18 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 5 × 4 20 होता है, लिख लो यहाँ पर मेरे भाई लोग। 1000 कितना है, 1040 है, और भाग किससे करना है, 20 से। पहले लपेट देते तो बोलते कई से कर दिए, इसीलिए हम बाद में यहाँ साइड में लाके काटे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 52 सेकंड। इतना ही भर का आपका ये मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एथिस्ट हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर समझ गए। और एथिस्ट का मतलब क्या होता है, एथिस्ट का मतलब वो होता है जो किसी भी भगवान को नहीं मानता है। ठीक, ये जो थीस्ट शब्द होता है ना, ये भगवान से संबंधित होता है। नास्तिक जिसको कहते हैं ना, ठीक है, हिंदी में नास्तिक बोलते हो तो आज से उसको इंग्लिश में बोलना, यू आर एन एथिस्ट पर्सन मैन, यू डोंट फॉलो, ठीक है, एनी रिलीजन। आप किसी भी तरीके से किसी को भी फॉलो नहीं करते। डुमराव टीवी सर हमारे कह रहे हैं मिसिंग यू सर। भाई साहब जल्दी आ रहे हैं, क्लास खत्म करके, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर उसी तरीके से एक और सीजीएल का प्री का क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपके लिए, आप यहाँ पर इस सवाल को कर सकते हैं। बाकी बहुत आसान और टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जब कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, स्पीड पूछा जा रहा है, बता देंगे भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड, इट क्रॉसेज अनदर 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, व्हाट आर द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। फिर से वहीं हम आपको दो तरीका बताएंगे। एक हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसके माध्यम से आप इस सवाल को मात्र 4 से 5 सेकंड में कर लेंगे, और एक आपको वो कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम पूरा प्रॉपर तरीके से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों सीखना है। आप बताइए, एक ट्रेन जो है या एक रेलगाड़ी जो है वो 400 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और एक अन्य 600 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। अगर आप मान लीजिए कि बेसिक से ये सवाल को करते प्रॉपर तरीके से, मैं पहले ही लिख दे रहा हूं बेसिक, ठीक है, यहाँ पर तो बेसिक से करते तो आप क्या बोलते, सर दो केस हैं यहाँ पर, ये हमारा केस नंबर 1 है, C1 हम इसे बोलते हैं, और ये हमारा केस नंबर 2 है, ठीक है। एक रेलगाड़ी पहले 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, हमारा केस नंबर 1 है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हम क्या बोलेंगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। उसने उस प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार किया, तो 50।
डिस्टेंस के नाम पर हमारे पास क्या है, तो डिस्टेंस के नाम पर हमारे पास उस ट्रेन की लंबाई है और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी वो खुद को भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, दोनों को, तो डिस्टेंस में दोनों लिया जाता है। ट्रेन की लंबाई का तो पता है कि कितना लेना है, तो बोलेंगे सर 400, लेकिन प्लेटफॉर्म का नहीं पता, तो प्लेटफॉर्म को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन हम लेंगे कितना मेरे भाई, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है और स्पीड भी नहीं पता, खतरनाक है भाई, सही है, मतलब है 400 मीटर। अच्छा, ट्रेन की लंबाई पूछा गया ना, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये जो है ना, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो x है हमारा, ये देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 दे दी गई है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई हमारा जो है वो x हम मान लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन को हम st मान लेते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या कहा है कि और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। अब अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 का भी जो टाइम होगा वो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, बराबर होगा ना मेरे भाई। अब इस केस में उसने कितने देर में पार किया है, तो बोलोगे सर 60 सेकंड में उसने पार किया है, ठीक है। डिस्टेंस के नाम पर हमारे पास क्या है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई इस बार कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी 600 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई हमारी x हो गई है, ठीक है, और स्पीड ऑफ ट्रेन हमारा st है। अब जब आप यहां से सॉल्व करेंगे ना, तो आपका st और यहां पर इसका रिलेशन निकलेगा, गंदा सा इक्वेशन बनेगा। उस इक्वेशन के बाद आप इसे जाओगे तो आपका सॉल्व होगा। हो सकता है आपको ऑप्शन भी उठाना पड़ जाए, तो मैं कभी भी इस वाले केस में मना करता हूं कि इस वाले केस को बेसिक से मत जाइएगा, ये बेसिक आपको उलझा के रख देगा। बोलोगे सर कैसे पता है, देखो ये वाला केस बेसिक से नहीं बनाना है, आपको एक बहुत ही शॉर्ट अप्रोच हम आपको दे रहे हैं, उस अप्रोच से आप बनाएंगे, कभी बेसिक से नहीं बनाएंगे। हम चाह रहे थे, बोलोगे सर लिखा क्यों, ताकि हम आपको ये दिखा सकें प्रॉपर तरीके से कि यहां पर देखिए तो 2 वेरिएबल बना, यहां पर भी देखिए तो प्रॉपर 2 वेरिएबल बना, फिर इनको रिलेट करेंगे आप, फिर इनको रिलेट, हालांकि बन जाएगा 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बनना है। आप इसको y मान लो तो एक्स वाई का एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, एक्स वाई का एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी, y की भी वैल्यू आ जाएगी, और फिर हिसाब किताब होगा। बट मेरे भाई ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे बनाएंगे नहीं हम पेपर में, नहीं तो हमारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर अब हमें क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं, वो समझिए। जब भी ऐसा हो कि एक ट्रेन हमारी जो है या तो किसी जो है प्रॉपर तरीके से किसी पर्सन को पार कर ले, या फिर हमारा कोई प्लेटफॉर्म पार कर ले। अब इस केस में आप देखोगे एक ट्रेन 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब भी ऐसा वाला केस आ जाए ना कि एक ट्रेन किसी 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यूं आप ऐसे समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। आपसे हम सेम बात बोलेंगे कि आप यहां पर देखिए जरा, तो आपका टाइम का रेशियो, मैं आपको 2 तरीके से समझा सकता हूं इस सवाल को, ठीक है। आप यहां पर समझिएगा मेरी बात को कि जब एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो उसे 50 सेकंड लग रहा था। जब वो ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, इसका मतलब वो खुद को भी पार कर रही थी और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही थी। तब समय कितना लगा उसे, 50। और जब उस ट्रेन ने 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी उसने खुद को भी पार किया और यहां पर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया, तो समय कितना लगा, 60। यहां से स्पीड आपका 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे, वो समझिए। आप बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा कितना दूरी तय किया, तो बोलोगे सर एक्स्ट्रा इसने 200 मीटर की दूरी तय की, और इसको एक्स्ट्रा समय कितना लगा, तो एक्स्ट्रा समय इसको 10 लगा, यानी आपकी स्पीड यहीं पर आ गई। स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, कितना दूरी उसने तय किया, तो बोलेंगे सर 200 की दूरी तय की, और समय हमारा कितना लगा, तो 10 सेकंड, यानी सर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड नहीं दिया है, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन हमारा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कौन बदलेगा, हम बदलेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना, 18/5 से गुना। 5 से अगर आप काटेंगे तो 4 बार में, यानी 4 × 18 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए सीधा स्मार्ट टेक्निक के माध्यम से आप यहाँ पर एक बार में सवाल के खोपड़ी में छेद कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर स्पीड निकल के आ गया। फर्क अब बाद में देखेंगे ना, लेंथ वेंथ क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं यहाँ पर आपको कह रहा था, सिंपल सी बात समझा रहा था कि आप यहाँ पर इस बात पे फोकस करो कि इस केस में उसने इसको भी पार किया और अपने खुद के भी लंबाई को पार किया, इस केस में इतना इतना भी पार किया, खुद के भी लंबाई को पार किया। जब डिफरेंस लेंगे तो खुद की लंबाई कट जाएगी, यहाँ 200 मीटर बचेगा, और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 10 सेकंड, यानी 200 मीटर को वो 10 सेकंड में ट्रैवल कर रही है, यानी उसकी स्पीड 200/10 × 18/5 यानी 72 मीटर
72 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। ठीक है, ये आ गया आपका। अब अगर मान लो उस केस में अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जो 72 किलोमीटर पर आवर पर होते और आपसे यहाँ पूछा जाता लेंथ कि ये लेंथ बताओ, लेंथ कितना है, लेंथ कैसे निकालते? आसान होता है यार। ठीक है, किसी भी एक केस को पकड़ लो, दोनों केस में उससे आ जाएगा। अब जैसे इसी केस में देखो ना, 400 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर रही है, तो आप इसको लिखते कैसे? तो बोलते कि टाइम बराबर हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम में हमें कितना बोला गया, 50 सेकंड, तो 50 लिख लेंगे। डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस के नाम पर दोनों लिया जाता है। डिस्टेंस के नाम पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 है और ट्रेन की खुद की लंबाई x है, ले लो। और स्पीड हमारा निकल के आ चुका है। हमें स्पीड किस में लेना है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड है और ये मीटर है। और मीटर पर सेकंड में हमारा कितना आया था? 20। मीटर पर सेकंड में कितना आया था? 20। ऐसा मत करना कि फिर 72 लिख रहे हो और फिर 5/18 से गुना कर रहे हो, महामूर्ख इंसान। ऐसे नहीं करना है, सीधा का सीधा यहाँ 20 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ 50 × 20 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 में से 400 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 600। सीधा एक लाइन में आंसर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा एक कंसेप्ट और मेरा एक ट्रिक याद रखना दोस्त, कि जब भी एक ट्रेन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का कंसेप्ट लगा के स्पीड निकाल देना वहां पे। ठीक है, समझ गए भाई? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में हमारा एक बहुत ही प्यारा शब्द है और वो शब्द हमारा क्या हो जाता है? एक्रू हो जाता है। मुझे बताइए एक्रू का मीनिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, संग्रहित रखना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? अब यहां पर देखो सीजल का सवाल बोला गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, और उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर पाएगी? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारा। इसको भी अगर हम चाहें ना तो उसी रेशियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट केस जाना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप और भी ऐसे कर सकते थे अगर आप चाहते तो। देखो, जितना पोस्टमार्टम हो सकता है ना उतना किया करो आप लोग प्रॉपर तरीके से, फायदा उसमें आप ही का है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपका क्या कांस्टेंट है हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो ट्रेन की जो स्पीड है वो हर जगह पर फिक्स है, वो नहीं बदली है, स्पीड उसकी फिक्स है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले उसे 50 सेकंड लगते थे, अब उसे 60 सेकंड लगते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर टाइम का रेशियो पहले कितना था? 50 और बाद में हमारा हो गया 60, यानी टाइम का रेशियो 5 और 60। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारा जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है मेरे भाई, बदला नहीं है, मतलब ये फिक्स है। यानी यहां पर अगर बात करें कि फिक्स है तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए? स्पीड यहां पर फिक्स है तो हमारा टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? 5 और 6। ठीक, यहां पर इसको हम और शॉर्ट में इन दोनों का डिफरेंस, 1 सेकंड रुक जाएंगे आप, 6:5 है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा टाइम का रेशियो है 5:6 है, तो अगर हम इसका उल्टा करें तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। और स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका उल्टा कर दे तो हमारा स्पीड मिल जाएगा। स्पीड हमारा 5, देखो टाइम अगर 5:6 है तो स्पीड हमारा 6 और 5 के अनुपात में आ जाएगा। अब हमारा अगर स्पीड हमारा 6 और 5 के अनुपात में आ जाएगा तो आपको भी पता है कि जो अनुपात स्पीड का होता है डिस्टेंस का भी वही अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, 10 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो एक एक घंटे के बाद वो फिर उतना ही दूरी चलेंगे। यानी यहाँ स्पीड का रेशियो अगर 6 और 5 का है तो हम ऐसा कह सकते हैं ये हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो है। ठीक है, तो शुरू केस में ये डिस्टेंस कितना चल रही थी? तो 400 + x। बाद वाले केस में कितना चली? 600 + x। यानी यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में तो डिफरेंस हमारा कितने का है? 200 का। यानी अगर हम बात करते हैं डिफरेंस हमारा कितने का है मेरे भाई? 200 का। एक यूनिट हमारा कितना? 200, तो 6 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और 5 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी यहाँ पर ट्रेन जो है पहले केस में देखो 400 मीटर की लंबी प्लेटफॉर्म थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 600, तो 400 + 600 हमारा 1000 आ जाएगा। दूसरे केस की बात करें तो 600 + 600 हमारा 1200 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं यार। एक सवाल को करने के कई सारे तरीके
तरीके होते हैं। इसको अगर थोड़ा सा घुमा देते और ना तो ऐसा कह देते कि टाइम का रेशियो 5 और 6 का, तो डिस्टेंस का रेशियो जो हो जाएगा वो भी 5 और 6 का हो जाएगा। आप ऐसे बोल देते, यहाँ 1 की वैल्यू हमारी 200 दे रखा है, तो 5 का वैल्यू हमारा 1000 हो जाएगा, 6 का वैल्यू हमारा 1200 हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाले केस में 1000 में जो है 400 मीटर की प्लेटफॉर्म थी, तो 600 मीटर का हमारा ट्रेन था। आप ऐसे भी बोल सकते थे। तरीके एक नहीं कई सारे होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर, तो 240 मीटर की लंबी ट्रेन है जो किसी पर्सन को ओवरटेक करती है, जो कि 6 के रफ्तार में चलता है, ठीक है, 9 सेकंड में। उसके बाद हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास 372 मीटर लॉन्ग टनल इन सेम स्पीड। अब ट्रेन जो है यहाँ पर पहले किसको पार कर रही थी? पर्सन को। अब वो किसको पार कर रही है? तो एक टनल को। पहले वाले केस में जब वो पार कर रही थी, अब देखो दोनों केस हैं हमारे, एक केस जब वो मैन को पार की और दूसरा केस यहाँ टनल को पार की। आप दोनों को बेसिक से समझना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जब उसने मैन को पार किया तो उसका टाइम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो मैन को उसने जो है यहाँ पर कितने सेकंड में पार कर लिया? 9 सेकंड में। तो टाइम के जगह कितना लिखेंगे? 9। जब ट्रेन मैन को पास करेगी मेरे भाई, तो क्या मैन के पास लंबाई होगा? बताओ, क्या मैन के पास लंबाई होगा? नहीं होगा ना। यानी इस लेंथ के जगह, डिस्टेंस के जगह सिर्फ किसकी लंबाई लिखेंगे? ट्रेन की, और वो कितनी हो जाएगी? 240। ट्रेन ने जब मैन को पार किया था तो क्या मैन के पास स्पीड था? तो बोलोगे हाँ सर, 6 किलोमीटर का था। और क्या वो मैन सेम डायरेक्शन में जा रहा था? अपोजिट में, क्योंकि अपोजिट में प्लस करते हैं, सेम में माइनस करते हैं, तो बोलोगे सेम में था। यानी यहाँ पर स्पीड में क्या करेंगे? तो बोलेंगे x अगर ट्रेन की स्पीड है और 6 अगर मैन की है, तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से माइनस कर देंगे। और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना, इसका 18 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ से आपका सीधा क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 9 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो आपका 48 बार में आ जाएगा। 48 का 2 गुना 96, तो x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 96। तो x की वैल्यू हमारी 96 प्लस 6 102 आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, ये x जो आया है ये मीटर पर सेकंड में आया है या फिर आपका जो है ठीक है मीटर पर सेकंड में आया या किलोमीटर पर आवर में आया? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो 102 है ना, ये किलोमीटर पर आवर में आया। क्यों? क्योंकि हमने किलोमीटर से किलोमीटर को घटाया है, तो यानी ये किलोमीटर ही होगा, ठीक है। जैसे 6 हमारा क्या था? किलोमीटर पर आवर था। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, सेम क्वांटिटी को जोड़ा जाता है, सेम क्वांटिटी को घटाया जाता है। ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही था, यानी एक्स की वैल्यू 102 आ गई, 102 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विथ सेम स्पीड। अब उसको कितना समय लगना है? यानी अब वो ट्रेन टनल को पास करना चाहती है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बोला गया हाउ मच टाइम, यानी टाइम पता करना है। डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे? उस ट्रेन की भी लंबाई लेंगे और उस टनल की भी लंबाई लेंगे। ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, टनल की लंबाई 372। आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 300 200 500 7 4 11 600 कितना हो जाएगा? तो 612 हम लेंगे। और स्पीड हमारे पास क्या है? क्या टनल के पास कोई स्पीड है? नहीं है। किसके पास स्पीड है? ट्रेन के पास स्पीड है। तो बस यहाँ पर ट्रेन की स्पीड लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 102 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 102 लिख देंगे। और ये किलोमीटर पर आवर पे है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना। बाकी यहाँ पर नहीं भी बदलते, सीधा मीटर पर सेकंड में 5/18 से आप यहाँ क्या करेंगे? गुना करेंगे ना, क्योंकि ये जो आया है 102 किलोमीटर पर आवर, ये आपका किलोमीटर पर आवर पे आया है, और समय जो आपको यहाँ दिया गया है ये सेकंड में दिया गया है, समझिएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर पे है, मीटर पर सेकंड में हमने इसे बदल दिया है। 102 से अगर आप काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 5 से अगर आप, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 से वैल्यू हमारी कटेगी नहीं। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा? 18 का 6 गुना 108, और 108/5। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात समझा रखा है कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो कुछ मत करो, इसका दोगुना कर दो। 108 का दोगुना 216 हो जाता है, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपने दोनों केस को समझा कि मैन को अगर क्रॉस कर रही थी तो क्या था, और टनल को क्रॉस कर रही थी तो क्या था। क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है? सोचो जरा यहाँ पर कि इसको हम इससे और शॉर्ट में कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप टाइम का रेशियो देखो, डिस्टेंस का रेशियो ले लोगे ना, तो आपका सवाल ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तीनों केस यहाँ पर देखो, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। पहले केस में यहाँ पर वो मैन को
जो है क्रॉस कर रही है तो स्पीड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल केस होगा लेकिन बना आप उससे भी सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से आप बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपका काम रहेगा। आ जाइए, उसी आधार पर एक और क्वेश्चन हमने आपके लिए छांट के निकाल दिया बाहर, और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, जहां पर कहा गया कि 40.5 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो 450 मीटर के लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, यहाँ पर चलो, हालांकि इस सवाल को और सेकंडों में किया जा सकता है अगर आप यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से बनाए तो। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए एक बार। हम लोग जो है होमवर्क में नहीं, इसको हम लोग अभी लाइव क्लास में बनाएंगे। इसको हम लोग होमवर्क में नहीं बनाएंगे, अभी लाइव क्लास में बनाएंगे। मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर दीजिए। देखिए, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं मेरे भाई, समझिएगा। एक तो बेसिक तरीका आपका हो गया और एक स्मार्ट अप्रोच हो गया। स्मार्ट अप्रोच भी क्या हो गया, हम आपको बता देंगे प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच हम बताते हैं, बेसिक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच हम बता दे रहे हैं और बेसिक जो है तरीका वो आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कितनी है, तो 40.5 है। 40.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखिए आप। 40 का 2 गुना 80 और 1 81/2। अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 5/18 से गुना कर दीजिए। 9 से हमारा 2 बार में जाएगा और 9 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। कुल मिलाकर कितना आ गया, 45/4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पर हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 4 सेकंड में गाड़ी कितना भागती है, 45 मीटर भागती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कि 4 सेकंड में कितना भाग रही है, 45 भाग रही है। अब जरा सवाल में यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब कोई ट्रेन रन करती है ना तो उसको 24 सेकंड लगता है कितने को पार करने में, पोल को पार करने में। कंसेप्ट को पकड़ना दोस्त। यहाँ पे मैंने कहा 4 सेकंड में 45 भागती है और ट्रेन को लगा कितना था, 24 सेकंड, यानी इसने अपने आप का कितना लिया था, 6 गुना। तो ट्रेन की जो लंबाई थी ना वो 45 का मेरे भाई 6 गुना थी। ठीक है, 45 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 6 चौके 24, 6 पचे 30, यानी 270 मीटर की हमारी जो थी मेरे भाई, वो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई थी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास 470 मीटर लॉन्ग ब्रिज। ठीक है, इतने मीटर लॉन्ग ब्रिज को पार करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। मैंने आपसे कहा देखो, ट्रेन 270 मीटर की थी। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा जैसे, ठीक है, ट्रेन को 24 सेकंड लगा किसको पार करने में, तो एक पोल को पार करने में, यानी अपने आप को पार करने में लगा है 24 सेकंड। यानी इस 24 सेकंड में उसने कितने की दूरी तय की है, तो 24 सेकंड में उसने 270 मीटर की दूरी तय की है। आज के समय उस ट्रेन को खुद को भी पार करना है और ब्रिज को भी पार करना है। खुद की लंबाई 270 की है और ब्रिज की लंबाई 450 की है। दोनों को जरा जोड़ेंगे आप यहाँ पे, तो बोलेंगे सर 720 हो जाएगा। तो यानी 270 मीटर को पार करने में इतना सेकंड, तो 720 को पार करने में कितना, आप यहीं से कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 9 से आपका 3 बार में, 9 से आपका 8 बार में, 3 से आपका 8 बार में, 8 × 8 64 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना बेसिक आप खुद से कर लीजिएगा, स्मार्ट अप्रोच इसका हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यानी 4 सेकंड लगते हैं तो 45 मीटर भागता है। लगे 24 सेकंड थे यानी इतना भागा था, ये ट्रेन की लंबाई निकल गई। इतनी लंबाई को पार करने में 24 सेकंड, तो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, तो 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, एमटीएस का एक प्यारा सा क्वेश्चन। सवाल में क्या है, 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार कर सकती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर सकती है। पुल की लंबाई कितनी है। जो बेसिक का जो कंसेप्ट है, जो बेसिक का पूरा एक तरीका है, वो हमने आपको सिखा दिया है। तो आप इस सवाल को बेसिक से कर लेना। मेरा काम यहाँ स्मार्ट अप्रोच बताना है ताकि आपका समय हम बचा सकें, वो हम बचाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई 750 मीटर दी गई है और खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। बताने की तो जरूरत है नहीं ना कि ट्रेन कभी भी अगर किसी खंबे को पार करती है इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है। यानी कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे ये कहना चाह रहा है कि देखो इतना मीटर को वो इतना सेकंड में क्रॉस कर रही है।
समझ गए बात को। अब कहा गया है कि इसी चाल से यात्रा करते हुए एक ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यानी हम आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो 15 सेकंड में उसने इतना ट्रैवल किया, तो 25 सेकंड में वो कितना ट्रैवल की होगी, बस ये पता कर लो। और उस डिस्टेंस में से मेरे भाई आप यहाँ पर जो है 750 घटा देना। या उससे भी आसान और समझाते हैं थोड़ा सा हम आपको। ठीक है, कि ट्रेन जो है 15 सेकंड में कहाँ पार कर रही है, तो 15 सेकंड में 750 मीटर वो पार करती है। ठीक है, और जब वो किसी जो प्रॉपर तरीके से पुल को पार कर रही थी तो उसको 25 सेकंड लग गए। इस 25 सेकंड में 15 सेकंड तो उसको खुद को पार करने में लगा होगा, यानी पुल को पार करने में कितना लगा होगा, तो पुल को पार करने में मात्र 10 सेकंड लगे होंगे। मेरी बात को समझिएगा, ट्रेन ने जब अपने आप को पार किया तो कितना सेकंड लगा, 15 सेकंड। ट्रेन ने जब अपने आप को और पुल को पार किया तो 25 सेकंड। 25 का मतलब 15 खुद के लिए और 10 हमारा पुल के लिए। ठीक है, तो हम वही बात कह रहे हैं कि 15 सेकंड लग रहा है तो वो गाड़ी कितना जा रही है, तो 15 सेकंड में वो 750 मीटर ट्रेवल कर रही है, यानी 1 सेकंड में कितना कर रही है, 50। तो अगर 1 सेकंड में 50 कर रही है तो 10 सेकंड में कितना करेगी, 500। तो पुल की लंबाई कितनी थी, 500। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो रटना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझना है। ठीक है, कि अपने आप को पार करने में 15 सेकंड और पुल को पार करने में 25। इस 25 में 15 खुद के थे, यानी पुल के लिए कितना था, 10। तो यहाँ पर 15 का 50 गुना था, तो 10 का 50 गुना कितना हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक आपको सिखाया दोस्त, आप बेसिक से कर लेना, दिक्कत आएगी तो बताना। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो अगर कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस a 300 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 km per hour in 20 seconds. What is the value of x? हालांकि देखो x की कभी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट सवाल के अनुसार तो निकालना पड़ेगा। तो x किलोमीटर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे व्यक्ति को इतना में ओवरटेक करती है। सीपीओ का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। दो केसेस हैं, पहले उसने किसको पार किया है मेरे भाई, यहाँ पर तो पहले उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है और दूसरे केस में उसने व्यक्ति को पार किया है। आप यहाँ पर बेसिक से जब बनाएंगे तो आप यहाँ दोनों केस लिखिए कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये हमारा मैन है। जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने समय में पार किया, तो यहाँ पर जो है 30 सेकंड में पार कर लिया, तो टाइम के जगह पर 30 लिख देंगे। डिस्टेंस के केस में क्या होता है, तो डिस्टेंस हमारा लेंथ है वो ट्रेन के पास भी है और वो हमारा प्लेटफॉर्म के पास भी है, यानी अगर हम बात करें तो हम दोनों के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई दी गई है तो नहीं दी गई, यानी सिर्फ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई को लेंथ ऑफ ट्रेन बोल देंगे और प्लेटफॉर्म की लंबाई को 300 बोल देंगे और ट्रेन की जो रफ्तार है ना उसको हम क्या बोलेंगे, x बोल देंगे। और x जो है किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 हो गया। ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस यहाँ पर क्या है, ठीक है, एंड ओवर टू का मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड। उसने मैन को पार किया, यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कितने देर में उसने पार किया है, तो 20 सेकंड में उसने पार किया है। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो किसके पास डिस्टेंस है दोस्त, तो यहाँ पर बोलोगे सर डिस्टेंस जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के पास, यानी एलटी है। और स्पीड जो है, देखो जब कोई ट्रेन किसी मैन को पार करेगी तो डिस्टेंस तो उसी के पास होगी ना, ठीक है, मैन के पास तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं। और स्पीड के केस में क्या होगा, क्या दोनों के पास स्पीड है, ये देखिए आप, तो बोलेंगे ट्रेन की स्पीड कितने की है, एक्स की है यहाँ पे, और यहाँ पर पर्सन की कितनी है, तो 6 किलोमीटर पर आवर है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट में, तो बोलेंगे सेम में, यानी बोलेंगे x - 6 रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। यहाँ से आप करेंगे ना तो LT की वैल्यू आपकी सीधी की सीधे निकल के चली आएगी और इस LT के वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल के चला आएगा। ठीक है, आप और उसके बाद यहाँ x की वैल्यू बता देंगे। देखिए, तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो इस वाले इक्वेशन को हम दोबारा रख रहे हैं, दो इक्वेशन हमारे बने, बेसिक से मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो यहाँ बोलेंगे सर 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा का पूरा चला जाएगा 30 × x × 5/18,
ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, एल टी प्लस 300 के। और एल टी की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो बोलेंगे सर एल टी की वैल्यू 20 इंटू, ठीक है, x माइनस 6 इंटू 5/18, ये हमारा एल टी का वैल्यू है। दिखा ना, 20 इंटू इतना, ये पूरा हमारा एल टी का वैल्यू है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर प्लस हमारा 300 हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर देखो 6 से हमारा कितनी बार में गया, तो 5 बार में, 6 से हमारा 3 बार में, तो बोलेंगे सर 25/3x ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 6 से कुछ कटेगा वटेगा है नहीं, 2 से कटना होगा तो कट जाएगा। 2 से हमारा 9 बार में और 2 से हमारा 10 बार में, तो 10 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 50/9। ठीक है, अब ये हमारा 50/9 हो गया, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और ये 50/9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर 50/9 इंटू कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, प्लस हमारा 300। ये x वाली वैल्यू हमारी एक साथ आ जाएगी। ठीक है, या अगर शुरू से कुछ कट सकता था तो एक काम करो, शुरू से काट लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप शुरू से कुछ काट सकते हो तो शुरू से ही काट लो, जो सब में आपको कॉमन दिख रहा है। जैसे मानो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो जैसे 0 इसके पास भी है, 0 इसके पास भी है, 0 इसके पास भी है, वो कट सकता है। और कहीं पर कुछ काटा जा सकता है तो नहीं, कुछ और नहीं काटा जा सकता है। खैर इससे कुछ खास फर्क हुआ नहीं हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 5x/6 हो गया हमारा ये। अगर हम इसे बात करते हैं तो उसे हमने 9 बार में काटा, तो 5/9 इंटू x हमारा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 30/9 माइनस में, प्लस हमारा हो जाएगा 300 यहाँ पर। फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, 9×5 = 45, इसको आप लेकर आइए तो 5/6x, ये बड़ा लंबा सा बन गया मेरे भाई, बहुत बेकार सा गंदा सा इक्वेशन बन गया ये तो। ठीक है, 9 इंटू 3 27, 9 तिरके 27, ये तो काफ़ी लंबा बन जाएगा यार, ये तो काफ़ी लंबा सवाल हमने बना दिया है, काफ़ी लंबा सवाल हमने बना दिया है। 5 भी काट ही सकते हैं। अगर हम सवाल को देखें तो जैसे मानो 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 यहाँ से कट जाएगा, 5 यहाँ से कट जाएगा, ये x/6 हो जाएगा। एक बार रुकना ज़रा, और ये x माइनस 6/9 हो जाएगा, प्लस हमारा 6 हो जाएगा। फर्दर अगर मान लो 18 से सब में गुना करते हैं तो ये हमारा 3x हो जाएगा, ये हमारा 2x माइनस 12, और ये हमारा हो जाएगा 18 × 6 = 108। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 में से हमारा कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। हालांकि जो है 96 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कटिंग का थोड़ा सा रोल था यहाँ पर, बाकी कुछ था नहीं। जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म वाला पूरा का पूरा केस लिख दिया, मैन वाला पूरा का पूरा केस लिख दिया, यहाँ से हमने LT की वैल्यू निकाली और उस LT को हमने उसके अंदर रख दिया, तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बना। इसमें हमने पहले क्या किया कि सबके अंदर 0 0 0 था तो वो काट दिए, 5 5 5 था वो काट दिया। फिर यहाँ पर हमारा बच गया फाइनली x/6, यहाँ पर हमारा बच गया इतना। मैंने सब में 18 से गुना लगा दिया तो 3x यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2x माइनस 12 हो जाएगा, 18 × 108 हो जाएगा। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मुझे लग रहा है इसके अलावा यार कोई और तरीका अगर हम ढंग से बनाएं तो हम बना सकते हैं, और भी शॉर्ट में हम इसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी तरीके से लेके जाया जाए। मैं अगर सोचूं यहाँ पर ना कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है x km/h से, जो 300 km/h को 30 सेकंड में जाती है, कर सकते हैं। टाइम स्पीड का रेशियो लेकर हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक पल के लिए जो है ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, सक्सेसफुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास एक नया मेथड आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे लेके चल रहे हैं ना, हम यहाँ पर ऐसे लेके चल रहे हैं, समझिएगा। मैं यहाँ थोड़ा रेशियो मेथड का सहारा ले रहा हूँ। जैसे डिस्टेंस है, तो पहले केस में उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, तो ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, तो पहले केस में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो x + 300 होगा। ठीक है, और दूसरे केस में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो x ट्रैवल किया होगा। ठीक, पहले केस में यहाँ पर जो है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो यहाँ पर स्पीड पहले ले लो फिर टाइम ले लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन स्पीड भी तो नहीं दिया है, फ़ायदा नहीं होगा, हटाइए। कोई रेशियो मेथड लेने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, उससे कन्फ्यूजन हमारे और बढ़ेंगे, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। मैं कुछ नया देख रहा था कि कुछ नया किया जाए तो ज़्यादा सही है, हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आ जाइए नेक्स्ट वाले टाइप पर हम लोग आते हैं। ठीक है, जो आपका लास्ट टाइप है, इस टाइप में आपसे कहा गया है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो उस केस में क्या होगा। अब वो केस होता है हमारा कि ये दोनों ट्रेन या तो सेम दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, या दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं।
अब जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है तो इस केस में मेरे भाई लंबाई दोनों के पास होती है और गति भी दोनों के पास होती है। यानी लेंथ के जगह पर हम दोनों को यूज करेंगे और स्पीड के जगह पर जो है वो भी हम दोनों को यूज करने वाले हैं। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं। तो एक CHSL का क्वेश्चन आप जरा यहाँ देखो, तो कहा गया 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर हैं। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटे और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? तो हमने कहा कि देखो पहली ट्रेन ये आपकी है और ये कितने मीटर की है, तो बोलेंगे 230 मीटर की। दूसरी ट्रेन जो है वो आपकी कितने मीटर की है, तो 240 मीटर की है। ठीक है, और दोनों की कितने की दूरी पर है मेरे भाई, तो 130 की दूरी पर, यानी दोनों के बीच में दूरी हमारी कितनी है, तो 130 की दूरी है। वे समानांतर पटरियों पर क्रमशः, ठीक है, इतना कि वे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, अपोजिट में जा रही हैं। ठीक है, अब ये आपका कंसेप्ट है, एक ट्रेन यहाँ एक ट्रेन यहाँ, ठीक, और उसके बाद ये सामने मिलने आ रही हैं। तो टाइम पूछा गया है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। आप मुझे बताओ यहाँ डिस्टेंस पे आप क्या लोगे? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो इस ट्रेन के पास डिस्टेंस है, इसके पास भी डिस्टेंस है और बीच में भी डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस में हम तीनों लेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि रटना नहीं है, समझना है आपको एक बार। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, तीनों को 200, 100, 300 और 200, 500, 40, 30, 70, 70 और 30, 100, यानी डिस्टेंस के नाम पर कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। अब बात करते हैं स्पीड को लेकर, क्या स्पीड दोनों के पास होगी? तो बोलेंगे हाँ सर दोनों के पास होगी। और जो दोनों के पास जो स्पीड होगी उसको हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड को प्लस करेंगे। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है, 160 है और इसकी स्पीड कितनी है, 200 है, तो दोनों के स्पीड को हम प्लस करेंगे, यानी स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, तो स्पीड हमारी 360 हो जाएगी। ये स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 से बदलेंगे। इसका 18 कहाँ चला जाएगा, तो इसका 18 हमारा ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, चलो थोड़ा सा कट्टम कुटाई कर लो यार। यहाँ पे 0 से आपका जो है वो 0 खत्म हो जाएगा, 18 से आपका 2 बार में 5 × 2 10, 10 का मतलब एक 0 खत्म, यानी 6 बचेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है, अच्छा ही सवाल कह सकते हैं आप इसे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं CHSL का एक और अच्छा क्वेश्चन। दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई 200 मीटर है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दे क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड, एक दूसरे को क्रॉस कितने में करते हैं, x में। इफ स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज 90 देन फाइंड द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, सेम कोई दिक्कत नहीं। दो ट्रेन इतना मीटर लॉन्ग मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा मैं कहता हूँ टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने देर में इन लोगों ने पार किया है, तो टाइम के जगह 10 सेकंड लिखेंगे। डिस्टेंस की बात करते हैं, ये जो ट्रेन है तो किसको पार कर रही है, मैन को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन को, तो बोलेंगे ट्रेन को सर। अब ट्रेन के पास आप ये देखो, तो जो ट्रेन पार कर रही है उसकी भी लेंथ है। ठीक है, यानी यहाँ पर दो ट्रेनें हैं और दोनों की ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है, यानी यहाँ डिस्टेंस के जगह पर 200 और 200 कितना ले लेंगे, तो 400 मीटर ले लेंगे। अब बात करते हैं स्पीड को लेकर मेरे भाई। तो स्पीड में अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों ट्रेन के पास स्पीड है। ठीक, अब स्पीड में दोनों के पास है, तो अगर वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड को माइनस करना है और अपोजिट में आते हैं तो प्लस करना है। तो कहा गया एक ट्रेन की स्पीड 90 है और दोनों के दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, तो अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस। यानी मानो पहले वाले की रफ्तार अगर x होगी, दूसरे वाले की 90 है, तो यानी दोनों को जोड़ देंगे। ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 5 यहाँ चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 0 से आपका 0 खत्म, 5 से आपका कितनी बार में, तो 5 से आपका 8 बार में। यानी हम बोलेंगे सर x + 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर 54 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका मुझे थोड़ा सा वेट है। ठीक है,
वो फेज 9 का हो गया, सीपीयू का हो गया। एक आईसीआर का अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ टू ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर इन द रेशियो 2:3, स्पीड ऑफ ए इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बी इज इतना किलोमीटर पर आवर, दे क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली इन 10 सेकेंड व्हेन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम डज ट्रेन बी क्रॉस कंप्लीटली अ टनल ऑफ लेंथ 450 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आपके आईसीएआर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है, आप समझिए इस बात को। क्या बोला गया, तो पहली बात यहाँ कहा गया कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है, ए की चाल दे रखी है और बी की भी चाल दे रखी है। साथ में विपरीत दिशा में यात्रा करते वक्त वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पूरी तरीके से पार कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ वाले लाइन के लिए स्टेटमेंट लिखिए। बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। आप मुझे बताइए कितने सेकंड में पार किया है। ठीक है, दो ट्रेनें हैं ना, कितने सेकंड में इन लोगों ने पार कर लिया है, तो 10 सेकंड में पार कर लिया है। टाइम की जगह 10 लिख देंगे। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस की जो अनुपात है 2:3, यानी इसको 2x और इसको कितना मान लेंगे 3x, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, तो 5x आ जाएगा। स्पीड की बात मेरे भाई यहाँ पर करते हैं कि स्पीड हमारे पास कितना है, किसका है, तो इसकी स्पीड हमारी 36 है और इसकी स्पीड हमारी 54 है। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर कि ए और बी जो है लंबाई का अनुपात विपरीत दिशाओं में यात्रा करते वक्त, तो विपरीत दिशा में दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90, 54 36 कितना हो जाएगा 90। स्पीड को हम 90 ले लेंगे। किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इसे गुना कर दिया जाए। ठीक है, और इसकी मांग पूरी की जाए। 5 से 5 खत्म, 18 से कितनी बार में 5, 5 × 10 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गई तो यहाँ पर दोनों का लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, ट्रेन ए का भी लेंथ निकल जाएगा, 50 का 2 गुना 100 और 50 का 3 गुना 150, दोनों की लंबाई आ गई। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि यहाँ पर ट्रेन बी कितने समय में इतने मीटर लंबे सुरंग को पूरी तरीके से पार कर लेती है। अब एक ट्रेन एक सुरंग को पार करना चाहती है और उस केस में उससे समय पूछा गया है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये किसको पार करना चाहती है, तो सुरंग को। तो यानी डिस्टेंस जो है वो ट्रेन के पास भी होगा और सुरंग के पास भी होगा। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, x की वैल्यू 50 है और ट्रेन बी पार कर रही है, यानी 50 × 3 यानी कितना 150। तो ट्रेन की लंबाई 150 की है, सुरंग की लंबाई 450 की है, तो 450 और 150 हमारा कितना हो जाएगा 600। तो डिस्टेंस के नाम पर है 600। स्पीड की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो ट्रेन बी की रफ्तार कितने की है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो स्पीड के जगह पर 54 ले लेंगे। ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे भाई। 18 से कितनी बार में, 3 बार में, 5 × 3 15, 15 से हमारा जो है ये कितनी बार में जाएगा 40 बार में। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? तो आसान आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, मतलब वही है कि आपका ट्रेन क्रॉस की तो x की वैल्यू निकाल लिया, फिर उसको यहाँ पर रख दिया तो इसकी वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। एक और आईसीआर का असिस्टेंट का क्वेश्चन है, देखो तगड़ा सवाल है, हम सोच रहे थे सारे करवा दें, ये भी देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 4/5 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 63 एंड 45, ट्रेन ए एंड बी टेक 15 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, हाउ मच टाइम विल जो है विल ट्रेन सी ऑफ लेंथ इतना रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना टेक टू क्रॉस ट्रेन ए व्हेन बोथ द ट्रेन आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। ये ट्रेन का थोड़ा ढंग का और बढ़िया सवाल। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे भाई आपका अपना ही चैनल है, वीडियो को लाइक करते रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से मिल रही है ना दोस्त, तो वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा हमारा जो एनर्जी है वो और बढ़ाइए, अच्छा लगेगा। तो सारे केसेस हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या बोला गया कि दो ट्रेन है और ट्रेन ए की लंबाई 4/5 है हमारी ट्रेन बी के, यानी साफ तौर पर यहाँ से आपको रेशियो देखने को मिल रहा है कि ट्रेन ए इज 4/5 ऑफ ट्रेन बी। तो अगर हम बात करें ए की लंबाई 4/5 है किसके, बी के, तो बस इस बी को यहाँ से गायब करके यहाँ लेकर आ जाओ, यानी ए और बी की लंबाई 4 और 5 की है, साफ तौर पर है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी दिया हुआ है, एंड ट्रेन ए एंड बी टेक 15 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, बस यहीं पर व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जहां फुल स्टॉप खत्म होता है खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दो ट्रेनें चल रही थी, दोनों के दोनों अपोजिट में चल रही थी और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस कर लिया।
टाइम हमारा कितना लगा, तो बोलेंगे सर टाइम हमारा 15 सेकंड लगा, तो टाइम की वैल्यू हमारी 15 आ गई। डिस्टेंस में हमारे पास दोनों के पास डिस्टेंस है, ये 4x है और ये 5x है, तो डिस्टेंस के नाम पर 9x ले लेंगे। स्पीड हमारे पास किसके पास है, तो बोलोगे सर स्पीड जो है वो दोनों के पास है। अपोजिट में जाएंगे तो प्लस कर देंगे, सेम में जाएंगे तो माइनस कर देंगे। इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है, तो 63 और इसकी स्पीड 45 है, दोनों को ज़रा जोड़िए। ठीक है, तो बोलेंगे सर 108, ये हमारा कितना हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर में है। मीटर पर सेकंड में भी बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुना, 5/18 से। काटिए यहाँ पर जल्दी से, तो बोलेंगे 18 से कितनी बार में जाएगा सर, 6 बार में। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 3 से हमारा 3 बार में, 3 से हमारा 5 बार में, 3 से वैल्यू 2 बार में, 5 × 2 10, 10 × 5 50, वापस से x की वैल्यू आ गई 50। अगर x की वैल्यू 50 आ गई ना, यानी यहाँ पर दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई। 50 का 4 गुना 200 और 50 का 5 गुना 250, ये दोनों की लंबाई हमारी निकल गई है। ठीक है, अब उसके बाद ये लंबाई निकलने के बाद हमारा काम क्या है, ज़रा हम उस पर भी देख ले एक बार। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा गया है कि हाउ मच टाइम विल ट्रेन सी ऑफ लेंथ इतना मीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर टेक टू ट्रेक क्रॉस ट्रेन ए व्हेन बोथ द ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन। अब एक सी नाम की कोई ट्रेन है, वो ट्रेन ए को क्रॉस करना चाहती है और वो सी नाम की ट्रेन और ट्रेन ए दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो टाइम पूछा गया है। हमने कहा बस इतना ही बात, टाइम बराबर वापस से क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताएंगे। ये जो ट्रेन सी है वो किसको क्रॉस करना चाहती है, ट्रेन ए को, यानी डिस्टेंस हम दोनों का लेंगे। ट्रेन सी का डिस्टेंस 160 मीटर और ट्रेन ए का डिस्टेंस 200, तो 200 और 160 हमारा कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो बोलेंगे 360 हो जाएगा। ठीक है, क्या स्पीड दोनों के पास है, तो बोलेंगे हाँ जी, इसके पास 90 की रफ्तार है और ए के पास की जो रफ्तार है ना वो हमारी कितनी है, 63 है, तो इसकी रफ्तार 90 हो गई और इसकी रफ्तार 63 हो गई, दोनों को लेंगे। वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट में, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम में जा रहे हैं तो स्पीड को क्या किया जाएगा, माइनस 90 में से 63 को माइनस करिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 27 आ जाएगा। 90 से इसको माइनस करिए 27, ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, ये 18 को यहाँ ना रखे आप सीधा का सीधा ऊपर भेज दीजिए, ज़्यादा बेहतर, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, सुशोभित लगेगा। ठीक है, 9 से आपका 2 बार में जाएगा, 9 से आपका 3 बार में जाएगा, ये 5 और 3 पूरा का पूरा 15 है, कितना है, 15 है, तो मैंने 15 से इसको 2 बार में काटा तो 30 हो गया, 15 से 4 बार में 24 × 2 हमारा 48 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। तो ICAR में थोड़े से ढंग के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। ठीक है, ये हमारा पेपर का सही था फॉर्मेट। ठीक, हमेशा एक ही बात को ध्यान रखना है, रटना कुछ भी नहीं है, लंबाई किसके पास है और स्पीड किसके पास है, ये बड़ा फर्क आता है। ठीक है, तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डिलीजेंट हो जाएगा मेरे भाई। और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, तो यहाँ पर जैसे मैंने दे रखा है, 2 ट्रेन हुज लेंथ इज ऑफ 170 क्रॉसेज ईच अदर इन 16 बट अपोजिट में जाते हैं तो 36 में क्रॉस करते हैं, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, ऐसे करके, तो फास्टर की कितनी है, स्लोअर की कितनी होगी, या स्लोअर के देखिए फास्टर की कितनी होगी। और भी कई सारे सवाल हैं, बट यहाँ पे जो है शायद प्रशांत सर की भी क्लास होगी 10 बजे से। ठीक है, तो अभी उनकी क्लास है, बढ़िया तरीके से आप लोग उनकी भी क्लास को एंजॉय करिए, बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं, इंग्लिश में आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो मेहनत आप लोग प्रॉपर तरीके से करते रहिए। आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको प्रॉपर तरीके से सारे PDF चाहिए जितने मैंने अभी तक पढ़ा रखा है, आराम से आपका अपना टेलीग्राम है, दोनों रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको दोनों टेलीग्राम पर PDF हमारी मिल जाएगी। ठीक है, ये रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। साथ में कल मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ फ्री में मिलेगा, तो कल की वीडियो का जो है प्रॉपर तरीके से इंतज़ार करिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एक मेरे भाई ये बहुत टाइम से परेशान है, ये क्या लिख रहे हैं तब से, ठीक है, पता नहीं स्पैमर हैं क्या है, धीत अहिर करके, नहीं ये नहीं है, ये हाँ यही है। सर मुझे मैथ रट जाता है, मुझे मैथ रट जाता है, तो आज के बाद आप रटिए बैठ के, बढ़िया तरीके से आपको हाइड ही कर दिया जाता है। लीजिए ढीत जी, आप हाइड हो चुके हैं, बहुत देर से आप तबाही मचाए हुए थे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब मचा लीजिए तबाही जितना मचाना है। यू आर अ गुड बॉय धीत जी। ठीक है, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक, चलिए साथ में एक और बात बता देते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो वो बात आपकी ये है कि आपका मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है। इस मैथ्स में हमने कंप्लीट बैच पढ़ा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, बड़े प्यार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। तो जो भी स्टूडेंट पूरे कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहता है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहता है, मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बैच मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और ये आपका इंक्वायरी नंबर है। इस इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके आप किसी भी तरीके से कोई भी समस्या हो तो बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे अजीत जी चले गए हैं पाताल लोक में, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उनको चीज़ें रट सी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो मैथ्स का एक लाइव बैच भी हमारा, जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ाते हैं। इसकी क्लासेस रोज शाम 6:30 बजे चलती है। नया टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा ज्वाइन करके। तो इसके लिए आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेम वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है ना, उसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच है। और मैं बोलूँगा कॉम्बो बैच आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैं नहीं, सारे टीचर बहुत मिलकर बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट लगाकर आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसमें कंप्लीट मैथ, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीएस आपको मिलता है। और जो फीस है वो 900 यानी 3600 है, लेकिन आपको जो है काफ़ी कम प्राइस में यानी 2500 में आपको ये कंप्लीट मिल जाता है। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करो। ऑफर आपको जो है वो मिल रहा है यहाँ पर भी 1100 का। और आपको यहाँ पर जो बैच लेना है तो कहाँ से लेंगे? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। कोई भी समस्या होगा तो कहाँ कॉल करेंगे? इंक्वायरी नंबर पे। ठीक है, तो ओवरऑल हमने आपको हर जगह से बेनिफिट पहुंचा रखा है, चाहे वो एप्लीकेशन है, ऑनलाइन की क्लासेस हैं, और भी हैं। कल एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कवर अप करके ख़त्म करके उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ठीक है, मेरा जो मान है वो यहाँ पर ये है कि ज्योमेट्री को शुरू किया जाए, ताकि उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा होगा ना। तो मतलब ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, 2 टॉपिक हमारे 50 दिन 50 मैराथन में एडवांस के बाकी हैं। इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, और बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर मेंसुरेशन, और फिर आगे और भी टॉपिक्स को। ठीक, मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।